जी स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सी प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इनपुट और आउटपुट के बारे में। इनपुट और आउटपुट के बारे में हम पहले जान चुके हैं कि जो कुछ कंप्यूटर में फीड किया जाता है वो उसे इनपुट कहते हैं, और जो हम प्रोग्राम से प्रोसेस डाटा लेते हैं वो आउटपुट होती है। तो अब आज के लेक्चर में जो हम देखने जा रहे हैं वो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में देख रहे हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट ऐसी इनपुट है जो कीबोर्ड के ज़रिए दी जाए। वैसे तो इनपुट माउस और अदर इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए दी जाती है, लेकिन जो इनपुट कीबोर्ड के ज़रिए फीड की जाए उसको स्टैंडर्ड इनपुट कहा जाता है, क्योंकि स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है। इसके अलावा सी लैंग्वेजेस में इनपुट लेने के लिए जो स्टेटमेंट्स इस्तेमाल होती हैं वो स्कैनएफ, गेट्स, गेट सी एच और गेट सी एच ई की हैं। इसी तरह स्टैंडर्ड इनपुट के साथ साथ हम स्टैंडर्ड आउटपुट के बारे में भी देखते हैं। तो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो ऐसी आउटपुट है जो प्रोग्राम अपने प्रोसेसिंग के बाद जो है वो आउटपुट डिवाइस को सेंड करता है, वो तो आउटपुट होती है। लेकिन अगर वो आउटपुट मॉनिटर को दी जाए तो उसको हम स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। सी लैंग्वेज में बिल्ट इन फंक्शंस जो आउटपुट के लिए हैं वो प्रिंट एफ और पुट्स हैं। तो आज हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं और इसका तमाम जो सिंटैक्स है और फॉर्मेट है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ होता है आउटपुट को जो है प्रोग्राम की जो भी आउटपुट हमारे पास आई है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है, टेक्स्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, एनीथिंग। तो उसको जो मॉनिटर पे सेंड किया जाता है उसके लिए प्रिंट एफ का फंक्शन यूज़ होता है। इसका जो जनरल सिंटैक्स है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रिंट एफ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, फॉर्मेट स्ट्रिंग, कॉमा, आर्ग्यूमेंट लिस्ट और राउंड ब्रैकेट बंद, उसके बाद सेमीकोलन। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ कि सी प्रोग्राम की हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से एंड किया जाता है। इसलिए जब हम प्रिंट एफ लिखेंगे तो उसमें भी इसको हम सेमीकोलन से एंड कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है। फॉर्मेट स्ट्रिंग डबल कोट्स में लिखी जाती है। इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं। कंट्रोल स्ट्रिंग इसलिए बोलते हैं कि इसके अंदर वो तमाम आउटपुट होती है, जो मैसेज होता है जो हमने मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है वो टेक्स्ट फॉर्म में होता है, और ये ऑप्शनल होता है। अगर हम मॉनिटर पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं करवाना चाहते अपनी आउटपुट के साथ तो हम इसको स्किप कर देंगे। उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग में दूसरी चीज़ जो आएगी वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर में जो है वेरिएबल की वैल्यू, वेरिएबल नहीं बल्कि वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर की गई होगी वो मॉनिटर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो फॉर्मेट स्ट्रिंग में है वो है एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस को यूज़ किया जाता है आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, मतलब कि आउटपुट हमारी किस फॉर्मेट में स्क्रीन पर डिस्प्ले हो, उनके दरमियान में स्पेसिस को, उसके पैटर्न को एस्केप सीक्वेंस के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है। उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट है। तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, एक्सप्रेशंस और कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑल दीज। तो ये प्रिंट किया जाता है स्क्रीन पर। इसमें अगर हमने मोर देन वन वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है तो उनके दरमियान में कॉमास डालेंगे। इन वेरिएबल्स को डबल कोट्स में एनक्लोज नहीं किया जाता, बल्कि जो है डबल कोट्स के बाहर कॉमा लगा के फिर जो है वेरिएबल्स की लिस्ट दी जाती है। ये देखिए आपके सामने प्रिंट एफ जो है ये विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट, सिर्फ जो टेक्स्ट मैसेज हम मॉनिटर पे प्रिंट करवाना चाहते हैं उसको हमने डबल कोट्स में लिख दिया है। और अगर हम जो है अपनी टेक्स्ट मैसेज के साथ किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाना चाहें तो ये देखें आपके सामने स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, ये डबल कोट्स के अंदर टेक्स्ट मैसेज है। उसके बाद जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है, परसेंटेज डी जो नज़र आ रहा है, इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट के इसका पर्पस क्या होता है। फिर डबल कोट्स को क्लोज करके कॉमा लगा के ये मार्क्स जो है ये वेरिएबल नेम है। अब ये मार्क्स एज इट इज़ प्रिंट नहीं होगा, बल्कि इसके अंदर जो वैल्यू होगी उसको प्रिंट किया जाएगा। और ये देखें आपके सामने फॉर्मेट स्ट्रिंग को बताया गया है डबल कोट्स में, उसके बाद फॉर्मेट स्पेसिफाई और फिर कॉमा के बाद वेरिएबल को।
इसकी एग्ज़ाम्पल आप ऐसे देखेंगे कि पहले आप ये आपके सामने एक सी का प्रोग्राम है छोटा सा, जिसमें स्टार्ट में फॉर्मेट स्पेसिफायर दिए गए हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर नहीं, सॉरी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दिए गए हैं, और उसके बाद वॉइड मेन, और वॉइड मेन के बाद वेरिएबल की डिक्लेरेशन आ जाती है। ये देखिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसपे 50 वैल्यू असाइन की गई है। करैक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया गया है जिसको स्टैरिक असाइन किया गया है। उसके बाद ये देखें प्रिंट एफ का फंक्शन है जिसमें डबल कोट्स के अंदर जो है ये हमने जस्ट टेक्स्ट मैसेज प्रिंट किया है। यहाँ पर दूसरे वाले प्रिंट एफ में टेक्स्ट मैसेज नहीं है बल्कि डबल कोट्स के अंदर सिर्फ जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर है और फिर कॉमा लगा के वेरिएबल नेम दिया गया है। और यहाँ पर ये गेट सी एच ई है, इसको प्रोग्राम को क्लोज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसका क्या पर्पस होता है इसके बारे में भी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने इसमें आपको ये दिखा रही हूँ कि इसमें हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट को सिर्फ टेक्स्ट मैसेज के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं और सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू के लिए भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज की वीडियो, और मैंने आपको प्रिंट एफ के फॉर्मेट के बारे में बताया। इसको डिटेल में हम इसको बार बार अपनी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करेंगे। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।